नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। अलीपुरद्वार में नदी गर्भ में समाया नवनिर्मित शमशान, परेशानी में इलाके वासी। उद्घाटन के कुछ ही दिन के भीतर भरभराकर नदी में गिर गया नवनिर्मित शमशान घाट। घटना अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के हरिनाथपुर इलाके में हुई है। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि संबंधित ब्लॉक की देवगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत खारा कदम इलाके में बहती हुई मजुनई नदी के किनारे यह शमशान घाट दिन पहले ही पूरे तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ था, लेकिन बारिश के समय से कटाव होते होते आखिरकार पूरा शमशान घाट ही नदी में समा गया। इससे इस शमशान घाट पर आने वाले एवं आसपास का पूरा शमशान घाट ही नदी में समा गया है। हजारों लोगों की परेशानियां इसी बीच बढ़ गई है। घटना को लेकर लोगों ने ग्राम पंचायत से भी शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पंचायत की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय निवासी जुतीन सेन ने बताया कि काफी आंदोलन व भागदौड़ के बाद कुछ ही दिनों पहले शमशान घाट का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके नदी में समा जाने से समस्या पूर्ववत हो गई है। ग्राम पंचायत भी कोई सुनवाई नहीं करता है। हालांकि मामले को लेकर देवग्राम ग्राम पंचायत के उप प्रधान रफीकुल आलम ने कहा है कि इस साल बारिश में शमशान घाट नदी में समा দেখেন এটা আমাদের যে মরা খোলাটাতে ভাঙে পড়ে গেল। এখন তো দেখেন এটা পঞ্চায়েত আইলো বা প্রধানে কোনো একটা নিল না। এখন তো দেখেন যদি বৃষ্টিতে যদি মানুষ এখানে যদি কোনো একজন মারা গেলে এই লোকটাতে যে সৎ কাজ করা তাও একটা অসুবিধা আছে। আর এখন যদি ধরেন বৃষ্টি থাকে তাহলে যে ধরেন এইটা নিয়ে বসে থাকতে হবে, বৃষ্টি ছাড়লে তারপর সৎ কাজ করতে হবে। আচ্ছা, কতদিন থেকে এরকম অবস্থা? এটা ধরেন মোটামুটি 1.5-2 মাসের মতন হয়েছে আর কি। যতটুকু জানি এবং শ্মশান ঘাট যখন নদীগর্ভে চলে যায় বর্ষায় প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং কিছুটা নদী ভাঙ্গনে শ্মশান ঘাটটা নদীগর্ভে চলে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অ্যাকশন প্ল্যান অথবা সাপ্লিমেন্টারি দিয়ে আমরা কাজটাকে দ্রুত গতিতে করবার জন্য দায়িত্ব নিয়েছি এবং করব খুব তাড়াতাড়ি। সমস্ত বিষয়টা আমাদের বিডিও সাহেবকে জানানো আছে এবং বর্ষা চলে গেল, এখন পুজোর মরশুম চলে যাওয়ার পরে আমরা যথারীতি ওই কাজটা করব। জানি ওই এলাকার মানুষের ওই শ্মশান ঘাটটা খুব প্রয়োজন এবং যত দ্রুত গতিতে কাজটা শুরু করা যায় তার জন্য আমাদের প্রধান ম্যাডাম সহ ওখানকার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নীলকমল সুজন হরিনাথপুরের উনিও যথেষ্টভাবে আমাদের জানিয়েছে। আমরা গেছিলাম, দেখছি এবং পরবর্তীতে যত তাড়াতাড়ি কাজ করা যায় ওই এলাকার লোককে আমরা সেভাবে আশ্বস্ত করেছি এবং কাজটা। इस्लामपुर में बीएसएफ हेड कांस्टेबल की अस्वाभाविक मौत से मची सनसनी। चोपड़ा थाने के सिमेट्री बीएसएफ कैंप के एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल का शव बरामद होने से इलाके में हलचल मच गया। घटना तुलसी या सिमेट्री बीएसएफ कैंप में सोमवार को हुई। इस्लामपुर जिला पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मृत बीएसएफ जवान का नाम पवन कुमार है। उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। सिमेट्री बीएसएफ कैंप में कार्यरत था वो। सोमवार सुबह शव मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेजा गया। मामले की छानबीन चल रही है। इस्लामपुर बाईपास बस के साथ टक्कर में भुटभुटी चालक की मौत। इस्लामपुर थाने के श्री कृष्णपुर इलाके के बाईपास के साथ संपर्क स्थल पर सड़क दुर्घटना में एक भुटभुटी चालक की मौत हो गई। उसकी पहचान राजू सिंह के तौर पर हुई है। वह चोपड़ा थाने के काचाकली इलाके का निवासी बताया गया है। पुलिस व स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि सुबह भुटभुटी गाड़ी में लकड़ियां लाद कर काचाकली इलाके से बिहार के पोटिया इलाके में पहुंचा और वहां से लौटते समय श्री कृष्णपुर बाईपास संलग्न इलाके में भुटभुटी चालक को पीछे से एक बस ने धक्का मार दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेजकर पूरे मामले की छानबीन करना शुरू कर दी है। খালি করে যাচ্ছিলাম তো পিছন থেকে একটা বাস আসে ওর গাড়িটাকে ঠুকে দেয়। কি গাড়ি ছিল তোমাদের? ভটভটি গাড়ি। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলা তোমরা? আমরা পুটিয়া থেকে কাঁচাকালি যাচ্ছিলাম। কি নিয়ে যাচ্ছিলা? খালি গাড়ি। আচ্ছা, তো কিসে মারলো তোমাদেরকে? বাসে।
বাসে কি ডাইরেক্ট মারা দিল? হ্যাঁ ডাইরেক্ট পিছনে ঠুকে দিয়েছে গাড়িটা। কার দোষ মনে হচ্ছে? দোষ আমাদের ড্রাইভারের ছিল না। কার বাসের দোষ তাহলে? হ্যাঁ কজন ঠুকে দিয়েছে পিছন থেকে। কজন মারা গেছে? একজন। কি নাম? ওর নাম রাজু সিংহ। কোন জায়গাটায় ঘটনাটা ঘটছে? জায়গাটার নাম তো শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকা, শ্রীকৃষ্ণপুর मालदा में प्राइवेट बस का ब्रेक फेल होने से 2 टोटो को मारी टक्कर, सिविक वॉलंटियर्स को कुचला, टोटो की 2 महिला यात्री जख्मी। सोमवार सुबह 11 बजे मालदा के रविंद्र एवेन्यू इलाके में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सिविक वॉलंटियर को कुचल दिया। इसके बाद 2 टोटो गाड़ियों को धक्का मारते हुए एक दीवार से जा टकराया। घटना में सिविक वॉलंटियर की जान चली गई। टोटो पर सवार 2 महिला यात्रियों को गंभीर रूप से चोटें आई है। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर गाड़ी में पथराव किया। वो बस के सारे शीशे फोड़ दिए। इंग्लिश बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया। बस के चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिली है कि मृत सिविक वॉलंटियर का नाम बापन रजक है और उसका उम्र 26 वर्ष था। वह इंग्लिश बाजार थाने के मधुर घाट इलाके का निवासी था। सुबह वह रविंद्र एवेन्यू इलाके में ट्रैफिक सिग्नल मोड़ पर ड्यूटी पर था। उस समय ओवरब्रिज से यह प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर तेज गति से आते हुए उसे कुचल डाला। फिर 2 टोटो गाड़ियों को धक्का मारते हुए दीवार से जा टकराई। इस पर इंग्लिश बाजार थाने के आईसी मदन मोहन राय ने बताया कि घटना दुखद है। सिविक वॉलंटियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। হঠাৎ করে দেখি আমি দোকানে বসে থাকি, একটা টোটো চালক যাচ্ছিল, তার পিছনে একটা বাস ঢুকে দেয়। ঢুকে যাওয়ার পরে দেখি মেয়েটা পা ভেঙে যাওয়ার মতো, ওকে কোনো রকম হাসপাতালে পাঠায়। তারপর ঘুরে এসে দেখি একজন সিভিক এখানে অ্যাক্সিডেন্ট, পুরো স্পট মানে বাসে মেরেছে। मालदा में जमीन विवाद को लेकर व्यवसायी के घर तोड़फोड़ करने का आरोप तृणमूल नेता पर लगा। तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमीनी विवाद को लेकर मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में रविवार दोपहर से काफी तनाव व्याप्त है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के नाम पर व्यवसायी के घर में तोड़फोड़ करने का आरोप सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर लगा है। भाजपा की ओर से मामले पर कड़ी टिप्पणी के साथ कटाक्ष किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन पर जुटी हुई है। आरोप है कि जमीन को कब्जा मुक्त करने आए लोगों ने घरों की महिलाओं के साथ तक मारपीट की है। व्यवसायी की मां व पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पहुंचकर मामले को नियंत्रण में लिया। जानकारी मिली है कि पंचायत की जमीन पर स्थानीय व्यवसायी पवन केडिया द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप पर उन्हें 3 दिन पहले पंचायत से नोटिस भेजकर दीवार हटाने को कहा गया था। पवन केडिया पर आरोप है कि वह सड़क की जमीन पर दीवार बनाया है। हालांकि व्यवसायी का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन पर ही दीवार बनाई है, लेकिन व्यवसायी के जवाब का इंतजार नहीं करते हुए अवैध तरीके से स्थानीय पंचायत सदस्य का बेटा अपने दल बल के साथ सोमवार को व्यवसायी के घर पर जाता है और घर को पूरे तरीके से तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। पंचायत सदस्य का बेटा दुर्जय हरिश्चंद्रपुर 1 ब्लॉक के युवा उपाध्यक्ष है। না, ব্যাপারটা ঠিক না। তৃণমূল নেতা বলে ভুল হবে। শুনছি যুব তৃণমূল করে কোনো সহসভাপতি যাকে দল স্বীকৃতি দেয়নি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জেলার, তিনি যদি কাউকে মনোনীত করে থাকে এবং এসব লোক যদি দল বিরোধী করে কাজ করে থাকে, অন্যায় কিছু করে থাকলে আমরা প্রশাসনকে বলবো, যদি কোনো রকম অভিযোগ হয়ে থাকে একদম প্রয়োজনীয় আমাদের নেত্রীর নির্দেশ, যত বড় লিডার হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। আজকে সকালবেলা 10টার সময় টিএমসির নেতা দুর্জয় দাস আমার অফিসে এসে বলে পঞ্চায়েতের অর্ডার আছে, আমরা জায়গাটা ভাঙবো, প্রধানের অর্ডার আছে। প্রধানের কাগজটা আমি পরশু দিন রিসিভ করেছিলাম। প্রধান একটা কমপ্লেন দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওকে সোমবার দিন জবাব দেবো। তার মধ্যে 3 দিনের সময় লেখা আছে। ওই কাগজের মধ্যে কোনো দাগ নম্বর, প্লট নম্বর কোনো কিছু নেই। তার সত্ত্বেও ওরা গায়ের জোর করে এসে নাগরমহলের জয়নের বাড়ির ভিতর দিক থেকে এসে আমার প্রাচীরকে ভাঙে আঘাত করে, পুরো প্রাচীরটাকে ভেঙে দেয়। আমার বাড়িতে আমরা তখন ছিলাম না। আমার বাড়িতে আমার মা, আমার ওয়াইফ, ভাইয়ের ওয়াইফ, আমার 2 ছোটো মেয়ে ছিল। ওরা আতঙ্কে চিৎকার করে এবং ফোন করে, তখন আমরা দৌড়িয়ে আসি। এসে আমরা থানাতে যাই, যে আমরা আইসি সাহেবকে জানাই। জানানোর পর আইসি সাহেব আমাদের বলেন একটা কমপ্লেন লিখিত দাও। আমি একটা কমপ্লেন লিখিত দিয়েছি। তারপর পুলিশ এসে ভেরিফিকেশন করেছে। ওদের কাছ থেকে শাবল, হাতুড়া, লাঠি, ডান্ডা সব ওরা নিয়ে গেছে।
তারপর ওরা আমার ওয়াইফকে ধাক্কাধাক্কিও করেছে আর আমাকেও ধাক্কাধাক্কি করেছে। আমার বাবার বয়স, আমার বাবাকেও ধাক্কাধাক্কি করেছে। আমার বাবার বয়স 62 বছর, বিজ্ঞ বয়স। তারা কতজন ছিল? তারা 50 থেকে 60 জন ছিল। তার মধ্যে দুর্জয় দাস, অসীম সিং, আনন্দ জৈন। তারা কোন দল করে? এরা টিএমসি করে, টিএমসি, তৃণমূল কংগ্রেস। এই ব্যাপারটা আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরে যে জিনিসটা টিএমসি করছে সেটা মানে লজ্জাজনক ব্যাপার। মানে এখানে ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে টিএমসি অত্যাচারে। আমি এই ব্যাপারটা যখন শুনলাম, আমি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসিকে ফোন করে জানলাম। উনি বলছেন এটা আমার কোনো ব্যাপার করার ব্যাপার নাই, বিডিও সাহেবের অর্ডার আছে, পঞ্চায়েতের অর্ডার আছে। যখন আমরা প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম তো প্রধান বলছে আমি কোনো অর্ডার দেইনি। আবার বিডিও সাহেবকে বলছে কি আমি কোনো অর্ডারই দেইনি ভাঙার জন্য। আইসি সাহেব এখনও বলছেন যে আমার কাছে প্রধানের এবং বিডিও সাহেবের অর্ডার আছে। তো অর্ডারটা ওরা দেখাচ্ছে না। আর এখন ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে এসে একটা বাড়িতে 50-60 জন নিয়ে এসে একটা বিজনেসম্যান বাড়িতে হামলা করেছে। এখন এই ঘটনাটা বিজনেসম্যান মিলে আমরা মার্চেন্ট অফিস কমার্সকে জানিয়েছি মালদাকে, চাচল জেনেছে এবং আমরা রাইটার্স বিল্ডিং নবান্নতে জানাচ্ছি এবং এটা নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। আজকে থানার সামনে এটা আমরা একদম তৃণমূলের ঘৃণ্য রাজনীতিতে আমরা দেখছি। এর চেয়ে বড় জঘন্য কোনো কাজ হয় না। আজকে যদি কোনো বিজনেসম্যান অন্যায় করে তার জন্য প্রশাসন আছে, কিন্তু টিএমসিকে তো প্রশাসনে কাজ করতে বলা হয়নি। তার জন্য প্রশাসন আছে, পুলিশ আছে, তার জন্য বিডিও আছে, তার জন্য পঞ্চায়েত আছে। কিন্তু এদেরকে না জানিয়ে টিএমসি নেতারা এগুলো করছে টাকা কালেকশন করার জন্য, কাটমানির জন্য। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से अचानक 42 सफाई कर्मियों की छंटनी। विरोध में मेडिकल सहित शहर के तमाम सफाई कर्मियों ने शुरू किया आंदोलन। पुलिस व रैफ ने मिलकर स्थिति संभाला। महिलाओं पर लाठीचार्ज का आरोप। मालदा मेडिकल कॉलेज सहित शहर की सफाई कर्मियों द्वारा आंदोलन के बीच लाठीचार्ज करने का आरोप इंग्लिश बाजार थाना पुलिस पर लगा है। बीते अक्टूबर महीने में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से अचानक 42 सफाई कर्मचारियों की छटनी के खिलाफ इन लोगों ने काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रबंधन के आश्वासन पर उस समय आंदोलन रद्द कर दिया गया था, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार को दोबारा मालदा के वृंदावनी मैदान में सैकड़ों अस्थायी कर्मी उपस्थित होकर वेतन बढ़ाने, छांटे गए कर्मियों की पुनर्बहाली की मांग पर आंदोलन शुरू किया। खबर मिलने पर इंग्लिश बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि आंदोलन को रद्द कराने के दौरान पुलिस ने महिलाओं तक पर लाठियां चलाई। হচ্ছে যে আমরা বিগত কিছুদিন পুজোর আগে আমাদের মালদা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে কিছু সাফাই কর্মীকে বিনা কারণে ছাঁটাই করা হয়েছে। তারপর আমরা এমএসবিপিকে কমপ্লেন জানাবার কোনো সুরাহা পেলাম না। তারপর আমরা ডিএম সাহেবকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দিই। দেওয়ার পর আজ অবধি কোনো সুরাহা পাইনি এবং তাদেরকে পুনরায় কাজে নেয়নি। এবং তৎসঙ্গে জানাই যে আমাদের গত বছর আমাদের পৌরসভার 10 দফা দাবি এবং ডিএম সাহেবকে 17 দফা দাবিতে অনেক কিছু অভিযোগ জানিয়েছি আমরা আমাদের সাফাই কর্মীদের পক্ষ হয়ে, কিন্তু আজ অবধি আমরা কোনো কিছু বুঝিয়া পাইলাম না। এবং আজকে আমরা এটাই ভাবছি যে আমাদের এই যে মালদা জেলার আধিকারিকগণরা রয়েছে যে এই সব চিঠি চাপট মারার পরেও আমাদেরকে সঠিক উত্তর দিচ্ছেন না কেন, সেটাই আমাদের কাছে বুঝে উঠতে পারছি না। এবং আমাদের সাফাই কর্মী সমাজ আমাদের কাছে বুঝতে চাইছে যে আমরা সঠিক উত্তর ওনাদেরকেও দিতে পারছি না। আজকে কি হয়েছিল? আজকে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। আমাদের এখানে আজকে ব্লক সমেত এবং কয়েকটা জেলা থেকেও আমাদের সাফাই কর্মীরা এসছে। আমরা এখান থেকে র্যালি করে গরুড় হয়ে ফোয়ারামোড় হয়ে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে যাব। সেইখানে আমাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরবো। সেইখানে যদি ওনারা না মানেন তাহলে আমরা পদ অবরোধ করতে বাধ্য। रायगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष ने कृषि कानून 2020 के समर्थन में किया प्रचार। कृषि कानून 2020 के समर्थन में उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा अध्यक्ष ने जिले के विभिन्न कृषि प्रमुख इलाकों में कानून के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इलाके में प्रचार के लिए खेतों में जाकर किसानों के बीच बातचीत की, उनके साथ धान काटने का आनंद उठाया व भोजन भी किया। इस कानून से उन्हें किस प्रकार मदद मिलेगी, इसके लिए यह कितना आवश्यक है, इस संबंध में भी उन्हें विस्तार से समझाया। গ্রামগঞ্জে যারা শ্রমিক শ্রেণীর লোক এবং পড়াশুনো করে যারা বসে আছেন তারা প্রত্যেকেই কাজের সন্ধানে আর রোজগারের জন্য ভিন রাজ্যে কাজ করতে চলে গেছে। তার ফলে গ্রামের কৃষকরা জমিতে যে ফসল উৎপাদন করেছে সেই ফসল ঘরে তোলার জন্য কোনো লোক পাচ্ছেন না। তো আমরা ঠিক করলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানোর জন্য যে সবাই মিলে সবার কাজ করার জন্য, যে সবার ধান কেটে ঘরে তুলে দেওয়ার জন্য যেন কার্যকর্তারা সবাই মিলে কাজ করে। আর সেই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে তাহিরপুরে আমরা গেলাম
সেখানে এক কৃষকের মহিলা তো তার ধান কাটা 10 বিঘার মতো ধান লাগিয়েছে, ধান কাটটা লোক পাচ্ছে না। তা আমি সেখানে গিয়ে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে দিয়ে সেই ধান কাটাটা শুরু করলাম। আর এছাড়াও আমরা এই বার্তাটা দিতে চাই কৃষকদের মধ্যে, আজকাল কৃষকদের ছেলেপেলেরা পড়াশোনা করার পরে চাকরি বাকরি ধান্দায় তারা ঘুরে বেড়ায় আর নিজেদের কৃষিকার্যটা করতে লজ্জাবোধ করে। যে কৃষক যে অন্নদাতা, কোনো কাজ ছোট নয়, সেই বার্তাটা দেওয়ার জন্যই আজকের এই কর্মসূচি। আর তার সাথে সাথে সামনে বিধানসভা নির্বাচন, আমাদের যারা কার্যকর্তা আছে এবং গ্রামের লোক যারা ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করে, প্রত্যেকে যদি ধান কাটা বন্ধ থাকে আর ধান কাটা যদি চলতে থাকে, তাহলে আগামী নির্বাচনের জন্য আমরা যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি তাতে আমাদের ব্যাঘাত হচ্ছে। তো তার জন্য যত তাড়াতাড়ি পারা যায় 5-6 দিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামের আমাদের পার্টির কার্যকর্তাদের এবং সাধারণ লোকদের যাদের ধান কাটা বন্ধ আছে সেই ধানটা কেটে ঘরে নিয়ে আসতে পারলেই আমরা তাদেরকে নিয়ে পার্টির কাজ করাতে পারবো। আর আগামী বিধানসভার জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো। আর সেই বিষয় নিয়ে আমাদের সমস্ত বৈঠকও চলছে, নির্বাচনের প্রস্তুতি বৈঠক। আর তার সাথে সাথে মানে কার্যকর্তাদের কোনো কাজ যদি জমিতে পড়ে না থাকে আর তার ব্যবস্থা চলছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। संपर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।
रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी के चंपासारी इलाके के कपड़े की दुकान में कई लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के चंपासारी स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी को लेकर इलाके में सोमवार सुबह हलचल मच गई। जानकारी मिली है कि उसी दुकान में बीते 17 अक्टूबर को भी चोरी हुई थी। दोनों ही बार दुकान का सीलिंग काट कर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। सोमवार सुबह जब दुकान मालिक दीपक प्रसाद दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान का टीना कटा हुआ पाया। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। तुरंत उसने प्रधान नगर थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना को लेकर आसपास के अन्य दुकानदारों में भी आतंक छा गया। लोगों ने पुलिस से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है एवं चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस पूरे तरीके से छानबीन कर रही है। एक्चुअली ये कल रात की बात है। एक्चुअली आज मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि सीलिंग ऊपर से टूटा हुआ है और टीना भी कटा हुआ है, माल सब बिखरा हुआ है। तो मुझे लगा कि हाँ चोरी हुए, तो मैंने उसी टाइम पुलिस को कॉल किया है। और सेम इसी तरीके की घटना मेरी 17 तारीख को हो चुकी है, सेम यही। और आज 25 दिन के भीतर में ये मेरी दूसरी घटना है, सेम इसी तरीके से। ये कम से कम 30-40 हज़ार का माल लेके गए हैं। दोनों घटना मिला के लगभग मेरा 1,20,25 हज़ार का माल लेके गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो सर अभी एक्चुअली आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये मेरी दूसरी चोरी है, तो सुरक्षा व्यवस्था और थोड़ी टाइट करनी चाहिए ताकि चोर लोग पर थोड़ा प्रेशर बने, ताकि वो लोग ऐसा काम ना करें। नहीं, शक तो नहीं है। एक्चुअली CCTV फुटेज आया है उसका, मार्क्स लगा के, तो शायद हो पुलिस शायद पहचान पाए। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्ति नगर थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर लाखों के पटाखे किए जब्त। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हाईकोर्ट द्वारा काली पूजा में पटाखा के खरीद बिक्री पर पाबंदी के बाद सिलीगुड़ी पुलिस हरकत में आ गई है। इस संबंध में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर लगभग हर रोज लाखों के पटाखे जब्त कर रही है। साथ ही गिरफ्तारियां भी हो रही है। शहर के नगर निगम तथा समाज सेवियों द्वारा जागरूकता मूलक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन शहर में अवैध तौर पर पटाखों की खरीद बिक्री का सिलसिला जारी है। इस दिशा में भक्ति नगर पुलिस की ओर से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोमवार को एक किराना दुकान से पुलिस ने लाखों के पटाखे जब्त किए। घटना सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड की है। भक्ति नगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान पटाखों के खेप जब्त किया व अवैध तौर पर पटाखा खरीदने के आरोप में हरि माधव शाह नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग और खोरीबारी पुलिस ने सिलीगुड़ी सब डिवीजन के अंतर्गत खोरीबारी ब्लॉक में बांग्ला बिहार सीमा के चेकपोस्ट पर नाका चेकिंग के दौरान 3 लोगों को लगभग 21 किलो 500 ग्राम सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया है।
ज्ञात हो कि आज सुबह 8:30 बजे असम से सिलीगुड़ी के लिए 2 युवक तेंजिंग नोर्गे बस स्टैंड पर उतरे और इसके बाद एक 4 पहिया वाहन किराया पर लिया और बिहार के छपरा के लिए रवाना हुए। उस समय खरीबारी पुलिस और आबकारी विभाग ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया और वाहन की तलाशी ली। उक्त 3 व्यक्ति में से एक के कमर में 65 सोने के बिस्कुट बंधे मिले। इसके बाद खोरीबारी पुलिस स्टेशन में सोने के बिस्कुट के साथ तीनों संदिग्धों को पुलिस चौकी लाया गया। इसके बाद कार में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके पास से 65 और अधिक सोने के बिस्कुट बरामद किए गए, 7 मोबाइल जब्त किए गए और साथ ही साथ 20,000 रुपए नगद पाए गए। कुल 130 सोने के बिस्कुट मिले हैं, जिनके वजन 21 किलो 500 ग्राम बताया जा रहा है, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 10 करोड़ 80 लाख रुपए आंके जा रहे हैं। प्रत्येक सोने के बिस्कुट का वजन 166 ग्राम है। पुलिस जांच में पता चला है कि 29 वर्षीय शशिकांत संपाल, 40 वर्षीय अनिल गुमाड़ी, यह दोनों मुंबई के महाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं ड्राइवर एमडी अफरोज, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, वह मटीगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। उधर खबर मिलने के बाद ही एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी ने थाने में आकर बंदियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। थाने में पुलिस ने इसकी पूरी जांच शुरू कर दी है और आज तीनों लोगों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। कृषि कानून के समर्थन में प्रचार पर नक्सलबाड़ी पहुंची भाजपा नेत्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी। सिलीगुड़ी संलग्न नक्सलबाड़ी विधानसभा में भाजपा द्वारा आयोजित सुनन चासी भाई कार्यक्रम में शामिल होने सोमवार को भाजपा के किसान मोर्चा की सह सभानेत्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी पहुंची। सोमवार को सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी विधानसभा इलाके के चंडल जोत गांव के 136 नंबर बूथ पर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से सुनन चासी भाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा सह सभानेत्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी उर्फ निर्भया दीदी ने अपने संबंधों में नए किसान कानून को विस्तार से समझाया। इससे किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगी इस संबंध में बताया। कार्यक्रम के जरिए अविलंब पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान कानून 2020 को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मांग उठाई गई। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार ने वर्तमान सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासक बोर्ड पर बोला हमला। सिलीगुड़ी में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में सिलीगुड़ी नगर निगम के कोऑर्डिनेटर तथा तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति रंजन सरकार ने आज वर्तमान सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक मंडली के सदस्यों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोविड-19 का दायित्व वर्तमान नगर पालिका प्रशासन बोर्ड पर दिया गया है, लेकिन दायित्व निर्वाह करने पर प्रशासन बोर्ड पूरी तरह से असफल हो रही है। यहाँ तक कि नगर में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रेड लाइसेंसों को लेकर कई आरोप सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कॉल सेंटर भी काफी संख्या में चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पुर निगमेर যারা দায়িত্বে রয়েছেন সর্বক্ষেত্রে কোভিড কে বাড়াবার ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনি শিলিগুড়ি পুর নিগমের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাউকে ফোন করলে পাবেন না। এখানে কোনো ইমার্জেন্সি ফোন নাম্বার নেই। পুর নিগমের 47টি ওয়ার্ডে যারা আমরা আক্রান্ত হচ্ছি, আমাদেরকে কেউ একটি বারের জন্য খবর নেন না। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালে শুয়ে শুয়েও শিলিগুড়ির নাগরিকদের যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন, যাদের পরিবার আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের জন্য কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। আমরা খুশি যে মানুষ, শিলিগুড়ির মানুষ আমাদেরকে ভরসা করছেন, রাজ্য সরকারের উপরে তারা আস্থা রাখছেন, আমাদের উপরে আস্থা রাখছেন। অসুস্থ হয়েও এই কাজটা করতে খুব ভালো লেগেছে বা লাগছে এখনো। অশোক ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে কোভিডে আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকাল থেকে টেলিফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে উনি কিসের জন্য এই প্রশাসনিক বোর্ডে তিনি বসে ক্ষমতা ভোগ করছেন? শিলিগুড়ির পুর নিগমের
সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো চুরির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শুরু থেকে বলছি, প্রত্যেকটা কোঅর্ডিনেটর আমরা বলছি, আজকে মূল যে দায়িত্ব শিলিগুড়ি পুর নিগমের কনজারভেন্সি জঞ্জাল বিভাগ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এটা নতুন নয়, পুরো 6 বছর ধরে পুর নিগম কনজারভেন্সি পরিচালনা করতে ব্যর্থ। শিলিগুড়ি পুর নিগমের অধীনে যে হাইড্রেনগুলো রয়েছে গত 2 বছর ধরে কোন রকম সাফ সাফাই এখনো পর্যন্ত করতে পারেনি। বিকাশ ডিপার্টমেন্ট একটা চুরির আখড়া, আমরা বারবার প্রমাণ দিচ্ছি বারবার করে, এবং এই সমস্ত দুর্নীতির পেছনে একমাত্র এবং অভিন্ন নায়ক শিলিগুড়ির বিধায়ক এবং এখানকার দায়িত্বে যিনি রয়েছেন। राज्य सरकार ने टॉय ट्रेन चलाने की दी अनुमति। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के मैनेजर ने स्टेशनों का किया दौरा। पहाड़ की रानी दार्जिलिंग में छुक छुक आवाज कर चलने वाली ऐतिहासिक टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब पर्यटक जल्द ही इसका आनंद उठा सकेंगे। इसी बीच आज ट्रैक और स्टेशनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के मैनेजर सचिव राय पहुंचे हुए थे। उन्होंने विभिन्न पहाड़ के विभिन्न स्टेशनों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मैं बेसिकली यहाँ चाहता था कि जैसे आप जानते हैं आजकल तो ट्रेन सर्विसेज बंद हैं। जब से ये कोरोना शुरू हुआ था मार्च से, कुड नॉट स्टार्ट द ट्रेन, लेकिन अपना स्टेशंस का मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस, सारे एसेट मेंटेनेंस और जो स्टाफ काम करता है सेक्शन में, अपनी वर्कशॉप भी है, तो सारे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वांटेड टू सी कि इसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द पोजीशन अहेड, कि कहाँ, ताकि हम कभी ट्रेन्स की डिमांड हो आगे पूरी चालू करने की तो हम चालू कर सकें। वैसे तो मेंटेनेंस हम पूरा कर रहे हैं। एक जगह से हमारा आपको पता है रोड ब्लॉकेड है, रोड के ब्रिजेस की वजह से वहाँ का काम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वंस दे कंप्लीटेड विल मेक इट थ्रू टू दार्जिलिंग ऑल्सो, बट टिल द टाइम ट्रैक और अपना स्टॉक कोचेस लोकोस उसको ठीक से मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी देखना था कि आपको पता है ये दिस इज़ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। लास्ट ईयर इसके 20 साल इसके पूरे हुए थे, तो इसमें कुछ काम आइडेंटिफाई किए थे, उसको मैं देखने आया था उसका क्या स्टेटस है, एंड वर्क फॉर दैट इज़ सर्टेनली गोइंग ऑन। सर टॉय ट्रेन वैसे तो कमर्शियली अभी तक भी बंद है, तो कब तक ये खुलने का चांसेस? देखिए बात कमर्शियल की उसकी नहीं है। टॉय ट्रेन्स आर नॉट रन फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, वो दे आर बेसिकली रन फॉर द डिमांड ऑफ द पब्लिक पैसेंजर्स एंड टूरिस्ट। दूसरा टॉय ट्रेन में एज यू नो इट इज़ क्वाइट कंजेस्टेड, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।